ओके सुनो बच्चों, एक कंसेप्ट आएगा बच्चे किसके अंदर, ये आपके पास जो एमसीक्यूज है ना उसके अंदर एकदम ध्यान दो बच्चे। घर के ऊपर डिश लगी हुई है ना, आपने देखी है डिश? नहीं देखी? आपने देखा होगा डिश क्या होती है, ऐसे होती है बेटा, है ना? और डिश में इधर से और इधर से एक चीज आके और यहाँ क्या होता है बच्चे, क्या बोल देते हैं वो इसको? कैमरा। कॉमनली क्या जो डिश लगाने आता है वो इसको क्या बोल देते हैं? कैमरा। इसके साथ एक वायर कनेक्ट होती है ना? और यहाँ पे तुम्हारी जो भी टीवी या एलसीडी है वो चलता होगा। ठीक है बच्चे? अब ये जो डिश है ये कहाँ से सिग्नल लेती है? टावर से। टावर से नहीं, सैटेलाइट। कहाँ से होता है इसका सिग्नल? सैटेलाइट से। आप कभी भी डिश देखो ऐसे नीचे की तरफ मुंह नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? ऐसे होगा। ठीक है? अब इस पे कौन सी रेज आएंगी बच्चे? इन्फिनिटी से। कौन सी आएंगी? पैरेलल। पैरेलल रेज कनकेव मिरर क्या करता है उनको? फोकस। तो ये जो कैमरा जिसे बोल रहे हैं वो कैमरा नहीं है, वो क्या है? रिसीवर। क्या है वो? रिसीवर। समझ आ गई ना किसकी बात कर रहा हूँ? अब ये सारी रेज आके कहाँ लगेंगी बच्चे? इस रिसीवर। तो जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो रिसीवर पे आएगा और वो सेट टॉप बॉक्स के थ्रू फिर तुम्हारे टीवी पे। नहीं, वो जो डिश होती है ना वो कनकेव शेप में, तो चाहे मिरर ना हो, सिग्नल लाइट नहीं है, लाइट के सिग्नल्स नहीं है, वो कोई और वेव्स है जो अगर नॉर्मली ऐसी दीवार पे भी लगेंगे तो भी वो क्या आएंगे आपके पास। बात क्लियर हो गई? तो अगर कोई पूछ ले कि टीवी एंटेना में जो रिसीवर लगा होता है वो किस पोजीशन पे होता है, तो किस पोजीशन पे होता है बच्चे? फोकस। ठीक है? रिफ्लेक्टर में लाइट किस पोजीशन पे होती है? फोकस। इस पे फोकस। क्लियर है बच्चे? अपनी क्लियर है बेटा? ओके, सो विल स्टार्ट विद, चल रही है ना? विल स्टार्ट विद बच्चे योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है? ध्यान से सुनना। तुम ये लगा लो कि जैसे तुमने पंजाबी स्टार्ट की थी ना थर्ड में, है ना? सबसे पहले उड़ाड़ा स्टार्ट किया था, इंग्लिश में ABCD स्टार्ट की थी। तो केमिस्ट्री में भी बच्चे मैं तुमसे सिर्फ यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें एलिमेंट्स के वो सिंबल्स पता हो। अगर तुम्हें एलिमेंट्स के सिंबल्स वगैरह पता है ना तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? इतना तो है सबको याद। बाकी चीज़ें केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह कुछ है तो याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर हम बात डिस्कस करें तो केमिस्ट्री में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। वन इज एटम, द अदर वन इज मॉलिक्यूल। अकेला है तो क्या है? एटम है ना? और ज्यादातर जो दिमाग में चलती है कि अकेला है तो क्या है? एटम है, और एक से ज्यादा है तो क्या है? फोर है। एक से ज्यादा है तो फोर है ना? एक से ज्यादा है तो फोर है ना? नहीं, क्या है? एक से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, एक से ज्यादा है तो क्या है? मॉलिक्यूल। कई जगह एक मॉलिक्यूल में एक एटम भी होता है, तो वहाँ एटम और मॉलिक्यूल इज लगभग व्हाट? वन एंड द सेम। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज दिस? एटम और मॉलिक्यूल। प्रतीक, मैं भी बहुत रोया था यार, सच में मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे ऐसे फोन करके बोला ना जा भाग जा मेरी जिंदगी से, ये मैं भी बहुत रोया था। उसी फेज से जा रहा हूँ, फिर क्यों दुखी हो गई? तो देख नहीं सकता इधर। नेक्स्ट बच्चे, ये क्या है? कुछ नहीं था, ये क्या है? मॉलिक्यूल। ये क्या है? एटम। ये क्या है? मॉलिक्यूल। ओके, ये क्या है? एटम। ये क्या है? मॉलिक्यूल। दिस इज कोबाल्ट, दिस इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन, अभी ये साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन, अभी के लिए ये सब। ठीक है? हाँ, पूरा नाम बोलो तो ये कोबाल्ट है और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मेरे ख्याल में एटम और मॉलिक्यूल का तुम्हें पता है। ओके, इरवन जी आंसर करना, व्हाट इज दिस? कॉपी पे नोट भी करना बाकी लोग।
बोलो एकन जी, पहले का आंसर क्या आएगा? 2h का मतलब क्या है? वेरी गुड, 2 atoms of हाइड्रोजन। दमन जी अगला बताओ मुझे। तो एक मॉलिक्यूल में तो 2 एटम्स हैं, तो क्या मैं इसको लिख नहीं सकता 2 atoms of हाइड्रोजन? नहीं, क्या लिखना है इसे? 1 molecule of हाइड्रोजन। जसप्रीत जी, हाँ जी बच्चे, व्हाट इज 2H2? एक 10 दोनों 10 एक बता दो क्यों? H2 का मतलब क्या है? H2 का मतलब क्या है? 1 मॉलिक्यूल। कितने H2 हैं? 2 है, तो अर्शिका जी क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना है इसमें, समझ आ गई? कंप्लीट क्लियर है? कॉपी नहीं है बेटा, फिर करना नहीं कॉपी में। नोट्स कैसे बनेंगे? नहीं, बुक नोट्स जहाँ मर्जी से पढ़ो वही कम पड़ेगा एग्जाम में। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना फायदा। स्कूल में भी नोट्स फिर वो बहुत सही जगह चूज करके बैठा है, रोज यही बैठा है। 5-7 दिनों में, महीने में भट्ठा गुल हो जाएगा अपना, फिर सत्ता खेड़े वाला अपन नलायक की नलायक ही रह जाएगी सारी। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते। ठीक है, क्लियर? अब मॉलिक्यूल्स का क्या है? कई मॉलिक्यूल्स में एक एटम होता है, कईयों में 2 होता है, किसी में 3, 4, 5, 10 जो भी। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सोडियम एलिमेंट हो, सोडियम एटम हो, सोडियम मॉलिक्यूल हो, उसको Na ही लिखा जाता है, क्योंकि इसकी जो फैमिली मान लो ये जो है ये अकेला ही है। तो जितने भी मेटल्स है ऑल आर मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं इन्हें? मोनो एटॉमिक। क्या हो गए? मोनो एटॉमिक। इसमें कितने एटम्स हो गए? तो ये क्या हो गया? डाई एटॉमिक। क्या हो गया? डाई एटॉमिक। ओके, ये क्या हो गया? एक 2 चाहिए अलग हो तो क्या दिक्कत है तो 2 ना, तो ये क्या हो गया? डाई एटॉमिक। ओके, ये ये 3 एटम्स हो गए ट्राई एटॉमिक। ठीक है, वैसे क्या होता है 3 से ज्यादा वालों को आप कहते हैं पॉलीएटॉमिक। ठीक है, अगर सिंगल एलिमेंट की बात करें तो एसिड ऑक्टाटॉमिक होता है, लेकिन आप लिखते हैं इसको ऐसे ही, S8 कहीं नहीं यूज करते। ठीक है, क्या लिखते हैं इसे? एसिड। नाम भूल गया, नाम क्या था आपका? गुरमुख। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? प्रतीक जी क्लियर है? तो एक क्वेश्चन 100% आना है, वो 2H वाला या कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 डिफरेंस आ गए। तो COS कोबाल्ट, कैपिटल C कैपिटल OS कार्बन मोनोऑक्साइड। कोबाल्ट इज अ एलिमेंट, CO इज अ कंपाउंड। अब दूसरा क्वेश्चन, केमिस्ट्री में प्योर और इम्प्योर क्या होता है? क्या आपका जो पानी पीते हैं वो केमिस्ट्री के हिसाब से प्योर है? नो सर। चलो ठीक है, क्या आपका बॉइल्ड वाटर प्योर है? यस सर। क्यों? जर्म्स नहीं है। इंग्लिश को छोड़ दो, जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह सब छोड़ दो। प्योर वाटर मींस H2O, नथिंग एल्स। हम आप जिस भी घर का पानी पियोगे, हो सकता है हर घर के पानी का टेस्ट अलग हो, क्योंकि वो प्योर वाटर नहीं है। सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड प्योरिटी इज नॉट द सेम इन केमिस्ट्री। दैट वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग बट इट इज नॉट प्योर, क्योंकि प्योर वाटर हमारे लिए जहर है। ठीक है, आप डिस्टिल्ड प्योर H2O 1 महीना पी लो, पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां लग जाएंगी, बॉडी वीक हो जाएगी, मर जाएंगे आप। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर देखे सिर्फ मेडिसिन में मिलाने के लिए इतना सही आता है ना? तो हमारे लिए मिनरल वाटर जरूरी है। आपकी बिस्लरी, एक्वाफिना जितने भी है उसमें क्या लिखा आता है? मिनरल वाटर, कहीं नहीं लिखा आता प्योर वाटर। समझ आ गई? ओके, अब केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस 2 है, एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड। मतलब एक है एटम, दूसरा क्या है? मॉलिक्यूल। एक एटम है, दूसरा क्या है? मॉलिक्यूल। इम्प्योर सब्सटेंस एक ही है जिसको बोलते हैं मिक्सचर।
क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो कंफ्यूजन सिर्फ तनुज जी ये होती है हमें कि कुछ चीजें तनुज कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंपाउंड है, कुछ है मिक्सचर, बाकी एलिमेंट में तो कोई डाउट है नहीं। आयरन इज व्हाट? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट। मिल्क, मिल्क, अब जो था मिल्क, मिक्सचर। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है। प्योर सब्सटेंस इज समथिंग हुज कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड। वाटर की बात करते हो तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, 1:8, हमेशा ये रहना है। लेकिन मिल्क, जो जो जानवर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे मिल्क की कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी? व्हाट इज टी? हनी, मिक्सचर। ठीक है, ये सब क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इन चीजों के फॉर्मूलाज भी नहीं है। फॉर्मूला कोई? शुगर इज अ फॉर्मूला है C12H12O, ग्लूकोज C6H12O6, जिसके फॉर्मूलाज नहीं है, इसका मतलब उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है। दोज आर कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है बच्चे, अब सबसे पहली चीज बच्चे बात करते हैं हम लोग सिंबल की। एक एटम का हमेशा क्या होता है बच्चे? सिंबल। अकेला है, इसका क्या होता है? सिंबल। देखो बेटा, मतलब मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में कोई एडवांसमेंट नहीं हुई थी या इंडिया ने नहीं। देखो, हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा गए थे। इंडिया में आप पुराने ग्रंथ देखो, उसमें अपने जो भी कहते हैं ना, पीर पैगंबर हुए, देवता हुए, है ना, युगों युगों की चीज़ें पेन डाउन कर रखी है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये लिख रखा है। लेकिन इंडिया में आपको बहुत कम चीज़ें ऐसी मिलेगी कि ये एलिमेंट हुई थी, ये एलिमेंट इसने डिस्कवर किया, इसने इसका नाम रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप पूरे पीरियोडिक में टेबल में देखो, किसी भी वर्ड को संस्कृत के साथ कोई लेना देना नहीं है, या हिंदी के साथ कोई लेना देना नहीं है, या पंजाबी लैंग्वेज के साथ कोई, मतलब पंजाबी तो चलो लेट आई थी, पहले जो गुरु ये देवनागरी लिपि बोलते हैं उससे भी कोई लेना देना नहीं है ना। सारे नाम क्या है? या तो इंग्लिश नेम है, या फिर लैटिन नेम है, या फिर ग्रीक नेम है। एक तो बात ये कि वो जिस टाइम ये एडवांसमेंट हो रही थी, ये चीज़ें जिस टाइम पेन डाउन हो रही थी, उस टाइम उन कंट्रीज़ का रूल क्या था? तगड़ा था, है ना। इवन इंग्लैंड आप देख लो, कितनी लगभग 70-80 कंट्रीज़ पे अभी एक छोटी सी यूनाइटेड किंगडम क्या कर रही थी? रूल कर रही थी। इवन हम पे रूल कर रहे थे। अब हम पे रूल कर रहे हैं तो वो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से चलेंगे, अपने वाले के हिसाब से चलेंगे? अपनी लैंग्वेज। तो जितने भी तुम्हारे नाम है वो या तो बच्चे इंग्लिश नेम है, या लैटिन नेम है, या ग्रीक नेम। ठीक है, तो जब सिंबल सिलेक्ट होता है, मान लो जैसे हाइड्रोजन, तो सिंबल क्या हो गया? अब हीलियम, वो भी कौन सी है? H, तो उसकी जगह क्या कर दिया? H। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेटर ही उठाना है, जैसे प्लैटिनम PT। अब सेकंड लेटर थोड़ी है, सेकंड लेटर तो L था, लेकिन यहाँ क्या उठा लिया गया? T। कोई इशू नहीं, पहला हो गया। बाकी अब स्पेशली ये गर्ल्स में प्रॉब्लम आती है बच्चे, ऐसे दिस इज हाइड्रोजन, सब गलत होता है। कैपिटल मीन्स सिंपल कैपिटल, कैप्स लॉक, बस दैट्स इट। ये कर्सिव वाले फॉन्ट वगैरह नहीं दिखाने, ये गलत हो जाएगा। मैं तो कभी नंबर नहीं दूंगा इसमें कर्सिव राइटिंग, ठीक है। और ये स्पेशली मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी है, वो बच्चे ये गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे, प्लीज यार। एक और चीज, प्लैटिनम लिख रहे, अच्छा प्लैटिनम नहीं, क्लोरीन का सिंबल क्या था? Cl। अब कई बच्चों को आपा ये लिखते हैं, है ना, आदत होती है। क्या होता है? C और L, ये टच नहीं होना चाहिए। C कैपिटल, L स्मॉल। कई मूर्ख मेरे जैसे ऐसे भी कर लेते हैं, ये नहीं करना। ये हो गया C कोई अलग कार्बन है, L कोई और अलग एलिमेंट है। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? ठीक है, तो सिंबल्स या तो अच्छा, फिर आगे जैसे सोडियम, तो S स्टैंड्स फॉर सल्फर, तो सोडियम का वो नेट्रियम था, तो जिसने सोडियम डिस्कवर किया वो नहीं माना, वो कहता नाम मेरे नाम पे रखो, लैटिन नेम ही रखो, तो क्या नाम हो गया? नेट्रियम। कैल्शियम का केलियम,
कैल्शियम तो कैल्शियम का, पोटेशियम का कैलियम, है ना, सिल्वर का आर्जेंटियम और ऑरियम, गोल्ड का, ऐसे करके आपके अलग अलग नाम, फेरस, है ना। तो फिर वो 2 हो गया तो अस हो गया, 3 हो गया तो फिर 1 हो गया, तो वो आगे का। ठीक है, क्लियर है बच्चे। अब एक्चुअल में ये सिंगल ये सिंबल क्या बताता है? एच लिख दिया तो तुम क्या समझे, मतलब तुम्हें इसका क्या पता चल गया बच्चे? तो लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। तो सिंबल तुम्हें बताता है सबसे पहले नेम ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, कितने एटम्स है इसमें? 1 तो क्या बताता है ये? 1 एटम ऑफ एलिमेंट, 1 एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तीसरा एटॉमिक मास, ये लाइन मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब आप ये करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ये अभी समझ नहीं आएगी बच्चे, ऐसे मैं बोल दूं भैया उसका जितना मास है ये बताता है, तो नहीं उसको आप O का सिंबल O है, ऑक्सीजन गैस आ जाए तो O2, फिर वो एटम नहीं है, वो क्या बन गया? मॉलिक्यूल। ठीक है, इसलिए क्लियर है बेटा? अब तो नाम लगभग हो गए मेरे, एक तो ये एविजोत और गैविजोत में डिफरेंस नहीं है, पता चला ये एविजोत है, बाकी प्रतीक भी तो नाम है, समर और ओके, क्लियर है बच्चे? अच्छा, मान लो कोई चोरी करता है ना, तो उसके लिए मौत की सजा बनी हुई है? नहीं, मर गया। तो क्या हम खुद डिसाइड, क्या जज डिसाइड कर लेते हैं अपने आप में इसको यार ये सजा देंगे? कोई रूल बुक बनी हुई है? यस सर। इंडियन पीनल कोड या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे सारे रूल्स बने हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही अपने को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कोई भी सिंबल लगा दें, है ना। मान लो इंडिया वाले कह रहे जैसे नाम चेंज करने का है ना, ये शहर का नाम अच्छा नहीं है, नाम चेंज कर दो, ऐसे नहीं है कि हम बोले हाइड्रोजन नाम अच्छा नहीं है, इंडिया के हिसाब से रखेंगे, अब इसका कोई और नाम हो सकता है। एक इंस्टीट्यूट है बच्चे, वैसे ही बता रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब प्योरली डायरेक्टली केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर केमिस्ट्री से, एक तो डायरेक्टली केमिस्ट्री पे फोकस, एक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी तुम्हारा वो स्कोप बनेगा वो सब इससे क्लियर होगा। समझ आ गई? इन्होंने अगर बोला है भाई हाइड्रोजन का सिंबल H है, तो वो हर कंट्री को मानना पड़ेगा, वो कितना रहेगा? H रहेगा, है ना। ऑक्सीजन इज O, तो वो O रहेगा। पहले ये था, ये किसका सिंबल था? ऑक्सीजन, इसमें डॉट लगा दिया, क्या बन गया? हाइड्रोजन। तो ये सब बकवास थी, ऐसे इसका कोई ज़्यादा नहीं। हाँ, वो कुछ स्टार बना दिए, किसी में ऐसे करके बना दिया, किसी में ये सीधा बना दिया, तो ये तो वैसे ही टाइम पास है। तो अब अपने पास प्रॉपर क्या आ गए? सिंबल्स किसके होते हैं? एटम के, मॉलिक्यूल के। लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक है, अगर मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक है, तो फिर वो सिंबल उस मॉलिक्यूल का भी होता है। बट दिमाग में यही रखना है, एटम का क्या होगा? सिंबल, मॉलिक्यूल का क्या होगा? फॉर्मूला। क्या होगा? फॉर्मूला। क्या होगा? फॉर्मूला। तुम्हारी बुक के बच्चे पेज नंबर 6 पे कुछ फॉर्मूलाज गिवन, पुरानी और नई दोनों बुक्स में पेज नंबर 6 पे कुछ फॉर्मूलाज गिवन है बच्चे। कल से स्टार्ट करेंगे हम इन्हें पढ़ना, याद करना। तो मैं ये चाहता हूँ ये क्रैम करने पड़ेंगे बच्चे, है ना, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनको याद करने के बच्चे एक तरीका होता है, ध्यान से सुन लो। वैसे तो मैं कॉमनली जो यूज़ होंगे वो मार्क कराऊंगा, है ना। जो डिफ़िकल्ट वाले हैं वो तो 9th में चाहे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, टीचर कह रही मैं तो डिफ़िकल्ट वाला पूछूंगी, बाकी ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। लेकिन इसका याद करने का तरीका ये रहता है, पहले दिन याद करो +1 और -1, ठीक है।
दूसरे दिन याद कर लो +2 और -2, फिर +3 और -3। ऐसे याद करते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में एक ग्रुप बन जाता है ना। सारे इकट्ठे करते हो तो वो गड़बड़ हो जाती है। तुमने +1 -1 किया ना तो तुम्हें याद रहेगा, अच्छा सोडियम के साथ पोटेशियम था, पोटेशियम के साथ ये था वो था, ऐसे करके, ठीक है। या फिर इनका अपने कोई वो बनाना है, जैसे कोई गाना वगैरह बनाते हैं या कुछ बनाना है तो वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। तो ये कल का नहीं है होगा, कल तो चलो सुबह तुम आ रहे हो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अच्छा कल इतना कर लो, +1 और -1 याद करके आना, +1 और -1, सिर्फ +1 वैलेंसी और -1 है।